बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है। आपको मुबारकबाद, आपके चैनल को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इलाकाई सीमांचल और पूरे बिहार के मुद्दों और ख़बरों को लेकर हमेशा जो है आगे रहते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे तरक्की करते रहें। फैयाज कमर साहब, जानने की कोशिश करेंगे, मास्टर मुजाहिद का चर्चा चल रहा था और वो सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दे दी गई है कि वो आरजेडी ज्वाइन करें, कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छा कदम है उनका, बेहतर कदम है, क्योंकि मास्टर मुजाहिद साहब ने जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दिया जदयू से, उसके बाद जो है लगातार वो चर्चे में रहे, सुर्खियों में रहे, क्योंकि वक्फ बिल को लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उनका अर्जी दाखिल की थी उन्होंने, उसको केस भी चल रहा है। उसके बाद जो है मास्टर मुजाहिद ख़ासतौर से इलाकाई सीमांचल किशनगंज और कोचा धामन में जो है काफ़ी चर्चे में थे कि आखिर मास्टर मुजाहिद जाएंगे फिर किधर, क्योंकि जदयू से विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक हैं वो। उसके बाद जो है एक पार्टी उनके सामने जो है आरजेडी थी, दूसरी एमआईएम और इसी तरीके जनसुराज और दीगर पार्टियां भी थी, और निर्दलीय भी ऑप्शन था इनके पास। लेकिन लोगों के जो कयास था, लोगों की ये उम्मीदें थी कि मास्टर मुजाहिद जो है एमआईएम ज्वाइन करेंगे, और खुले तौर पे एमआईएम के लोगों की तरफ से ये ऐलान भी किया गया था अगर मास्टर मुजाहिद साहब हमारे में आते हैं उनका खैर मकदम है, स्वागत करेंगे हम। लेकिन मास्टर मुजाहिद जो है एक माझे हुए नेता है, वो समझते हैं पॉलिटिक्स से कैसे कहाँ क्या करना है। तो आरजेडी ज्वाइन कर, उनको शुभकामनाएं, उनको बधाई, उनको मुबारकबाद कि वो आरजेडी ज्वाइन किया और नई शुरुआत कर रहे हैं वो, क्योंकि पिछले कई सालों से वो जदयू को दिया, अब जो है अपनी जो है ताकत और अपनी जो है तमाम तर ताकतें जो है अब आरजेडी के साथ झोंकने जा रहे हैं, और 28 तारीख को वो पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो उनके लिए उनको मुबारकबाद। लेकिन यहाँ पर जो है एक सवाल बनता है, एक सवाल उठता है, क्या मास्टर मुजाहिद आरजेडी ज्वाइन करेंगे, और आरजेडी ज्वाइन करने के बाद जो है क्या कोचा धामन में अपना वो परचम लहरा पाएंगे, लालटेन जला पाएंगे? क्योंकि लालटेन से ही आएंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि वहाँ जो हाजी साहब हैं, इजहार अस्फी साहब, उनका तो अब यूँ समझ लीजिए कि उनका विकेट गिर चुका है। मास्टर मुजाहिद का आरजेडी में आना इस बात की अलामत है और इस बात की निशानी है कि कोचा धामन में अब आरजेडी मास्टर मुजाहिद के अलावा किसी को टिकट नहीं देने वाले, चाहे वो इजहार अस्फी साहब हो, चाहे कोई और कैंडिडेट आ जाए। तो अब मास्टर, लेकिन अब क्या होगा, क्या लालटेन जला पाएंगे वहाँ पर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब बात करते हैं इजहार अस्फी साहब के ऊपर। इजहार अस्फी साहब के ऊपर मुझे एक लाइन याद आती है, अगर इजाज़त दे तो मैं बोलूँ, कि वो कहते हैं, किसी ने कहा था कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। इजहार अस्फी साहब जो है एमआईएम में थे, वो एक आदमी ऐसा थे, वो जिला पार्षद में नहीं जीत पाते थे, जिला पार्षद में नहीं जीते हैं वो, एमआईएम के टिकट से एक तरफा वोट से जीता था, और उसी मास्टर मुजाहिद को हराकर जीते थे वो। मास्टर मुजाहिद को पछाड़ा था उन्होंने, और मास्टर मुजाहिद पिछले विधायक थे वो, इजहार अस्फी जीते थे। लेकिन अब क्या होगा उनका, इसमें मूवी का एक डायलॉग याद आता है, अब वो कहते ना एक मूवी में है कि अब तेरा क्या होगा कालिया। लेकिन यहाँ तो मुनासिब नहीं, क्योंकि इज़्ज़त माब हैं वो, इज़्ज़त के लायक लोग हैं, क्योंकि इज़्ज़त देना, देखें हमारे कल्चर और हमारे तहज़ीब व तमद्दुन ऐसा नहीं है कि हम बदतहज़ीबी से किसी से बात करें। हम तो इज़्ज़त के साथ ही बोलेंगे कि अब हाजी साहब क्या करिएगा, आप किधर जाएंगे आप, क्योंकि आपने तो एमआईएम के ऊपर इल्ज़ाम बहुत सारे लगाए हैं। एमआईएम को ऐसी तैसी कही आपने, ये कहा रिश्वतखोर कहा, सांप्रदायिक पार्टी कहा आपने, एमआईएम को जो है न जाने कौन कौन सी बात आपने कही जो मैं नहीं बोल सकता, वो सारे इल्ज़ाम आपने असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर लगाया। और जो है आप आरजेडी ज्वाइन करते हैं, आरजेडी ज्वाइन करने के बाद जो है फिर आप दुबई के अंदर जाते हैं, वहाँ पे जो है अपना बिज़नेस चमकाने की कोशिश करते हैं। फिर जो है किशनगंज में अपने बिज़नेस चमकाइए, अच्छी बात है, बिज़नेस में आगे रहना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर मुसलमान तिजारत में आ गए तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन एक दूसरे पर हमला करना, तीखा हमला करना, मैं समझता हूँ शख्सियत पर हमला करना अच्छी बात नहीं है, तो पर्सनल हमला करना। इजहार अस्फी सामने वो सारे काम किया, असदुद्दीन ओवैसी पे, अख्तरुल ईमान पे, तमाम लोगों पे इल्ज़ाम लगाए। अब इजहार अस्फी साहब क्या करेंगे, इसका जवाब इजहार अस्फी साहब के पास भी इसका जवाब नहीं है कि हम क्या करें। अगर उनसे अभी पूछा जाए तो वो कहेंगे हम इलेक्शन लड़ेंगे, हमारा टिकट तो पक्का है। लेकिन मैं आपको 100% गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं, अगर मास्टर मुजाहिद आरजेडी ज्वाइन कर लेते हैं, कर लेंगे। 28 तारीख का ऐलान हो चुका है, 28 तारीख को जो है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी वहाँ किशनगंज पहुँच रहे हैं कोचा दामन, और वहाँ पर सदस्य ग्रहण करेंगे। खुदा न खास्ता मैं कह रहा हूँ, खुदा न खास्ता, बाई चांस पॉलिटिक्स है ये, राजनीति है ये,
साहब राजनीति नहीं आप नहीं दे सकते। आप राजनीति ऐसा होता है, आपको मैं बताऊं कि 2020 में इलेक्शन लड़ते हैं मिलके, उस सरकार बन जाती है, उसके बाद फ़ौरन 2 साल बाद फिर पलटी मार लेते हैं। उसके बाद होता नहीं होता 6 महीने के बाद फिर पलटी मार लेते हैं। पॉलिटिक्स ये होता है। तो मास्टर मुजाहिद साहब हैं एक गद्दार नेता है। हो सकता है कोई बात ऐसी हो, सहमति ना बन पाए, तो हो सकता है अब आरजेडी ज्वाइन ना करें, लेकिन आरजेडी ज्वाइन कर लेते हैं, पक्का सदस्य बन जाते हैं, तो कोचा धामन से उनका टिकट कोई नहीं काट सकता। यहाँ तक कि आरजेडी उनको खुशामद करके कहेंगे आप कोचा धामन ही लड़िए, कोचा धामन से बेहतर आपके लिए कोई सीट नहीं है। तो अब इजहार रश्मी साहब को सोचना पड़ेगा हम क्या करेंगे, क्योंकि इजहार रश्मी साहब ने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारी है। वही बात करते हैं कि एमआईएम क्या करेंगे अब एमआईएम के लिए तो वहाँ तो जितने पहले सीट वहाँ पर निकाला था, लेकिन अब क्या होगा 2025 में एमआईएम के लिए? एमआईएम के लिए कोई चैलेंज नहीं है, एमआईएम के लिए कोई परेशानी नहीं है। हालांकि चैलेंजिंग हो सकता है मास्टर मुजाहिद साहब, लेकिन परेशानी नहीं है, क्योंकि 2020 में जो है मास्टर मुजाहिद को ही एमआईएम ने हरा था, इजहार रश्मी ने नहीं हरा था। मैं इस बात को कह दूँ आपको, इजहार रश्मी ने मास्टर मुजाहिद को नहीं हराया था, बल्कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, अख्तरुल ईमान की क़यादत वाली पार्टी, जो बिहार की सरबराही में अख्तरुल ईमान की अगुवाई में जो पार्टी है, उस पार्टी ने मास्टर मुजाहिद को हराया था। और वहाँ पे एमआईएम की जीत हुई थी। तो अब कोचा धामन में 2025 में हो सकता है इजहार रश्मी से बेहतर कैंडिडेट कोई हो, उससे बेहतर कैंडिडेट। और मास्टर मुजाहिद क्या है, मान के चले आ गए आरजेडी से, पिछले बार जदयू से थे, हारे थे ना, हार का मुंह देखना पड़ा था। हो सकता है इस बार भी हार का मुंह देखना पड़े। नतीजा वही है, देखिएगा हाल वैसा ही है, 2020 वाला ही है। एमआईएम लड़ेगी चुनाव, जदयू लड़ेगी वहाँ से, उसके बाद जो है आरजेडी लड़ने वाली है, 3 वैसे हो गई, 3 उस वक्त भी थी। उसके बाद जो है अब पार्टी जो है एक और बढ़ गई है, कोई जनसुराज, वो भी लड़ेगी, जाहिर से और भी कैंडिडेट होंगे। मामला वही है, नतीजा थोड़ा सा बदला हुआ है कि मतलब मास्टर मुजाहिद जो इधर आ गए, इजहार रश्मी साहब बीच में खड़े हैं, एमआईएम को कोई मजबूत कैंडिडेट ढूंढना पड़ेगा, यानी कि मास्टर मुजाहिद का तोड़ जो है कोचा धामन के लिए ढूंढना पड़ेगा अख्तरुल ईमान को और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को, एमआईएम को, कोई ऐसा मजबूत जो कि मास्टर मुजाहिद को बेहतरीन टक्कर दे सके।